इमेजिन करें आप के पास दुनिया की हर नेमत है, पैसा है, शोहरत है और कामयाबी है, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा तूफान आता है जो ये सब कुछ आपसे छीन लेता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। अगर इस मुश्किल वक्त में भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है और आप दोबारा खड़े होने का हौसला रखते हैं तो मुबारक हो, आपके पास दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और वह दौलत आपका किरदार यानी आपका करैक्टर है। हमारे माशरे में आजकल सबसे बड़ी दौड़ अच्छा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी और बड़े मकान की है। हम अपनी ज़ाती शख्सियत यानी पर्सनैलिटी को चमकाने में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को भूल जाते हैं। आज का नौजवान अंदर से खोखला इसलिए महसूस करता है क्योंकि इसने सस्ती शोहरत को अपना लिया है, लेकिन मजबूत किरदार को पीछे छोड़ दिया है। इंसान की मॉरल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज में इंसान सिर्फ सज़ा से बचने के लिए अच्छा बनता है। दूसरी स्टेज में वो लोगों की खुशनुदी के लिए अच्छा बनता है, लेकिन तीसरी और सबसे बुलंद स्टेज में वो इसलिए अच्छा बनता है क्योंकि उसका ज़मीर उसे बुरी तरफ जाने से रोकता है। किरदार का मतलब है कि आप तब भी अच्छे इंसान बने जब कोई देख ना रहा हो। किरदार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाज़ार से ख़रीदी जा सके, बल्कि इसे रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से तराशना पड़ता है। मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने लगा हूँ, 3 ऐसे पॉइंट्स बताने लगा हूँ जिन पर अमल करके आप एक ज़बरदस्त किरदार या करैक्टर के मालिक बन सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है जो कि आपके किरदार को बुलंद बनाता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने असूलों पर सख्ती से कायम रहते हैं और सच बोलते हैं, उनका माइंड ज़हनी दबाव का शिकार कम होता है। यहाँ एक मिसाल देखिए, जापान में जब ज़लज़ला आया तो दुकानों पर कोई गार्ड नहीं था, हर तरफ तबाही थी, लेकिन किसी एक जापानी ने भी दुकान से सामान नहीं चुराया। वो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। और इसे कहते हैं किरदार, इसे कहते हैं करैक्टर। जब आपका फ़ायदा हो तब भी अपने असूलों पर सौदा ना करना ही किरदार की पहली सीढ़ी है। नंबर 2 पॉइंट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और कल मैं क्या बेहतर करूँगा। ये चंद मिनट की खुद तसाबी, ये चंद मिनट की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपको अपनी गलतियों को पहचानने, उनसे सबक सीखने और रोज़ाना खुद को पहले से बेहतर बनाने में मदद देती है। याद रखें, कामयाब लोग अपनी कमज़ोरियों से नहीं भागते, बल्कि इन्हें कबूल करके मुसलसल खुद को बेहतर बनाते हैं, और छोटी छोटी पॉजिटिव तब्दीलियां ही वक्त के साथ बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती हैं। आज के दौर में अच्छे किरदार का मतलब ये भी है कि जब आपका दिल सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने को करे या जब आपका दिल किसी गलत रास्ते पर चलने को कहे तो आपका माइंड आपको रोक ले। अपने जज्बात और ख्वाहिशात का ग़ुलाम बनने की बजाय इनका मालिक बने। नंबर 3 पॉइंट जो कि आपका किरदार बुलंद करता है, हैंडलिंग टफ टाइम्स। हम में से अक्सर लोग अपनी नाकामी पर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन याद रखिए, सोना तब ही खालिश बनता है जब उसे आग में तपाया जाता है। इंग्लिश में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, यानी वो ताकत जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत बना देती है। इंसान मुश्किल से नहीं टूटता, बल्कि मुश्किल इंसान को अंदर से खोलती है। जो लोग मुश्किल में भी अपनी वैल्यू से पीछे नहीं हटते, वो बाद में बहुत मजबूत किरदार के मालिक बन जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख को देखें तो हमारे अजीम सूफिया कराम या हमारे हीरोज़, इनकी पहचान इनका पैसा नहीं था, बल्कि इनका वो किरदार था जिसने मुश्किल तरीन हालात में भी इनको उम्मीद दी। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब आपका किरदार चमकता है, यानी मुश्किलात का सामना करने से आपकी करैक्टर बिल्डिंग होती है। और दोस्तों, ये हैं वो 3 पॉइंट्स जो कि आपकी करैक्टर बिल्डिंग करते हैं। और मेरे अजीज़ दोस्तों, याद रखिए कि खूबसूरत चेहरा और महंगे कपड़े चंद सालों में पुराने हो जाएंगे,
لوگ آپ کا نام اور آپ کا عہدہ بھول جائیں گے، لیکن جو چیز ہمیشہ زندہ رہے گی وہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہے۔ کردار ایک ایسی عمارت ہے جسے گرانا کسی طوفان کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ آج اسے خود سے ایک وعدہ کریں، سستی شہرت کے پیچھے بھاگنا بند کریں اور اپنے اندر کے انسان کو نکھارنا شروع کریں۔ جب آپ کا کردار مضبوط ہوگا تو کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی۔ دنیا کو ایک بہترین پرسنالٹی نہیں بلکہ ایک بہترین کردار والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔